Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with another part of chapter number 2 class 9 economics, that is people as resource. आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. जिन्होंने भी हमारी पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखे, काइंडली गो थ्रू दैम एंड ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर विद साक्षी, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे. So let's begin with our today's topic, that is unemployment. Unemployment क्या होती है? वो सिचुएशन जब एक इंसान काम करना चाहता है पर उसे काम करने के लिए कोई भी काम नहीं मिलता है, यानी कि वो वर्क तो करना चाहता है बट उसके लायक कोई वर्क होता नहीं है या फिर उसे वर्क ही नहीं मिलता है. ये सिचुएशन जो होती है, ये इसकी वजह से क्या होता है, नेशन की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि एक इंसान काम नहीं करता तो पैसे नहीं कमाता तो ना तो वो अपनी फैमिली को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे पाता है, ना ही वो नेशनल ग्रोथ में हेल्प कर पाता है. सो लेट्स बिगिन. Unemployment. It is a phenomena that occurs when a person is want to do the work but unable to find the work. ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कब होता है? When a person want to do the work. जब एक इंसान काम करना चाहता है but unable to find the work, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता. It is a liability to the nation. और ऐसा पर्सन नेशन के लिए क्या बन जाता है? एक लाइबिलिटी बन जाता है, एक बोझ बन जाता है, क्योंकि नेशन को उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके शेल्टर के लिए अपने पास से पैसा खर्च करना पड़ता है. वो नेशन को बिल्कुल भी पैसा नहीं दे पाता. तो ऐसा इंसान जिसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, वो अपने घर वालों के लिए भी लाइबिलिटी बन जाता है और नेशन के लिए भी लाइबिलिटी बन जाता है. ये इससे और क्या होता है? It leads to wastage of manpower and resources. इसकी वजह से क्या होता है? मैन पावर की वेस्टेज होती है और रिसोर्सेज की भी वेस्टेज होती है, यानी कि मैन पावर भी जाया जाती है और रिसोर्सेज भी जाया जाते हैं, क्योंकि उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कोई परफेक्ट पर्सन मिल नहीं पाता. और हमारी खुद की जो शारीरिक क्षमताएं हैं या हमारी खुद की जो माइंड एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, उसको यूज करने के लिए भी हमारे पास कोई काम नहीं होता है. अब हम बात करते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में. टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन रूरल एरियाज. दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं. पहला होता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब पहले हम बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. It occurs when people are not able to find jobs during a year. ये कब होता है? जब इंसान एक साल के कुछ महीने तो काम करता है और कुछ महीने फ्री बैठता है, यानी कि कुछ सीजन जो होते हैं ईयर के, उसमें उसको काम मिलता है और कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिसमें उनको काम नहीं मिलता. ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है. एग्रीकल्चर के 3 सीजन होते हैं. अगर कोई खारिफ सीजन में काम कर रहा है तो हो सकता है वो राबी सीजन में काम ना करे, और अगर कोई राबी और खारिफ दोनों सीजन में काम कर रहा है तो हो सकता है उसे ज़ैद सीजन में कोई काम ना मिले. यानी कि एक पर्टिकुलर क्रॉप सीजन में फार्मर काम करता है तो बाकी के टाइम वो फ्री रहता है. यानी कि ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जो कब होता है? इट अकर्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर. ये तब होता है जब एक इंसान को ईयर की किसी पर्टिकुलर टाइम पे काम नहीं मिलता. मोस्टली विजिबल इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ये वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये ज्यादातर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग वो काम कर रहे होते हैं. It happens when people appear to be employed. तो क्या होता है, जो वो ज्यादा लोग होते हैं, देखा जाए तो लोगों की नजर में तो वो भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी वास्तव में उस काम में कोई जरूरत नहीं होती है. ये भी ज्यादातर आपको एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखने को मिलेगा. सपोज एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, एक फैमिली उसको उस पे क्रॉप्स ग्रो कर रही है. अब अगर फैमिली के 6 जनों की वहां पर जरूरत है और फैमिली के 9 जने वहां पर मौजूद है,
तो जो 6 है वो तो एक्चुअली काम कर रहे हैं और जो बचे हुए 3 है वो वहां पर कोई काम नहीं कर रहे, बस वहां पर खड़े हैं, और खड़े हुए हैं तो हम दूर से क्या समझेंगे कि वो भी कोई काम कर रहे हैं। यानी कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट जहां पर जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा हैं, तो वो जो ज्यादा वाले लोग हैं वो क्या है, वास्तव में अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई काम नहीं है करने को, वो फ्री है, इसलिए वो वहां पर लगे हुए हैं अपना टाइम पास करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर एक इंसान बस एम्प्लॉयड दिखता है लेकिन वास्तव में वो कोई भी काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इफ 6 people are required and 9 are employed, then remaining 3 are termed as disguised unemployed। एक एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर 6 जनों की जरूरत है और 9 जने लगे हुए हैं, तो जो बचे हुए 3 जने हैं वो क्या है, वो सिर्फ दिखने के लिए एम्प्लॉयड है लेकिन वास्तव में वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। अब हम बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की। जब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में यानी कि गांव के क्षेत्रों में होता है, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है, शहरी क्षेत्रों में होता है। आप सबको पता है कि सिटीज में लोग एजुकेटेड होते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब एक इंसान पढ़ लिख लिया, उसके पास अच्छी डिग्री है लेकिन उसके पास फिर भी करने के लिए कोई काम नहीं है, तब ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है शहरों में। ये अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर आपको ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स में देखने को मिलेगा। तो दिस अकर व्हेन एजुकेटेड पर्सन इज अनेबल टू फाइंड एनी वर्क और ही और शी इज विलिंग टू डू सम वर्क। ये कब होगा, जब एक एजुकेटेड पर्सन जो है उसके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं होगा और वो वास्तव में क्या चाहेगा, कुछ काम करना चाहेगा लेकिन उसके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं होगा। वो पढ़ लिख लिया लेकिन उसके पास करने के लिए जब कोई काम नहीं है, तो वो अर्बन अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, क्योंकि वो अर्बन सिटी में रह रहा है, उसने एजुकेशन भी ली लेकिन करने के लिए उसके पास वास्तविकता में कोई भी काम नहीं है। तो आज हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के 2 टाइप्स कवर किया, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को कवर किया। वी होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स के साथ जल्दी आपके पास आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।